दोस्तों, आप ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हो? मान लो आपको एक स्मार्ट वॉच खरीदनी है, आप पहले अमेजोन खोलोगे, फिर फ्लिपकार्ट पे जाओगे, फिर थोड़ा और सस्ता ढूंढने के लिए मीशो पे जाओगे। अलग अलग ऐप्स, अलग अलग लॉगिन्स और बहुत सारा टाइम वेस्ट। पर क्या अब आपको पता है ये सब झंझट खत्म होने वाला है? गूगल ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बिजनेस मॉडल को चेंज कर देगा, और इसका नाम है यूसीपी यानी यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल। और इसके साथ गूगल ने लॉन्च किया है यूनिवर्सल कार्ट। ये ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया का सबसे बड़ा धमाका है। गूगल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जो इंटरनेट से वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देगी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे यूसीपी क्या है, ये काम कैसे करता है, आपको और मुझे क्या फ़ायदा है, और इससे शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे बदल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी टेक वीडियोज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये यूसीपी क्या है। UCP is making shopping everywhere, just like HTTP made website everywhere। पर इसका मतलब क्या है? याद है सालों पहले जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो HTTP नाम का एक प्रोटोकॉल आया था। उस एक प्रोटोकॉल की वजह से दुनिया की कोई भी वेबसाइट आपके ब्राउजर पे ओपन हो सकती है। वैसे ही UCP शॉपिंग का एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। पर UCP क्या है समझने से पहले आपको UCP क्या नहीं है समझना पड़ेगा। ये कोई नया मार्केट प्लेस नहीं है। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पे सामान बेचते हैं, वैसे गूगल अपनी वेबसाइट पे सामान नहीं बेचेगा। ये कोई पेमेंट ऐप भी नहीं है, और ना ही ये गूगल ओनली चेकआउट सिस्टम है। तो यूसीपी है क्या? ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, एक ऐसा ओपन सोर्स एक्सटेंशन जिसे दुनिया की कोई भी ई कॉमर्स कंपनी यूज कर सकती है, वो भी फ्री में। और ये डिजाइन किया गया है एआई एजेंट्स के लिए। जैसे अभी तक इंटरनेट इंसानों के लिए बनाया गया था, हमें वेबसाइट्स पे क्लिक करना पड़ता था और स्क्रॉल करना पड़ता था। पर यूसीपी को एआई एजेंट्स के लिए बनाया गया है, ताकि एआई एजेंट खुद से कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकें, कोई भी प्रोडक्ट चेक कर सकें, और यहाँ तक कि खुद से पेमेंट भी कर सकें। और इसी को कहते हैं एजेंटिक कॉमर्स। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना है, साथ में एक बैक कवर भी खरीदना है, और उसके साथ एक स्क्रीन गार्ड भी खरीदना है। अब मान लो आपको फोन पसंद आया फ्लिपकार्ट से, बैक कवर पसंद आया अमेजोन से, और स्क्रीन गार्ड पसंद आया मीशो से। इसके लिए आपको 3 अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ा, 3 अलग अलग जगह लॉगिन करना पड़ा, 3 अलग अलग जगह एड्रेस सेव करना पड़ा, 3 अलग अलग जगह प्रोडक्ट्स चेक करने पड़े, 3 अलग अलग जगह प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करना पड़ा, और 3 अलग अलग जगह आपको पेमेंट करना पड़ा। और अब जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो आपको 3 अलग अलग जगह ऑर्डर्स को ट्रैक करना पड़ेगा। इसमें आपके 30 से 40 मिनट आराम से निकल जाएंगे। और यूसीपी की मदद से आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। ये सब काम करेगा आपका एआई एजेंट। आपको गूगल सर्च पे जाना है और उसको आपको बताना है कि आपको एक फ़ोन, एक बैक कवर और एक स्क्रीन गार्ड चाहिए। 25,000 रुपये आपका बजट है, और आपको ये सब कल तक चाहिए। अब एआई यहाँ से खुद से सारी वेबसाइट पे जाएगा, जो आपका बजट है उस अकॉर्डिंग आपके लिए फ़ोन, बैक कवर एंड स्क्रीन गार्ड ढूंढेगा। फिर इन सभी आइटम्स को एक सिंगल यूनिवर्सल कार्ट में ऐड कर देगा। साथ में कोई कूपन है तो वो भी ऐड कर देगा। एआई आपके बिहाफ में खुद से पेमेंट भी कर देगा, और आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और इसके बाद सभी ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आपको एक ही जगह मिलेगी, और इससे आपका बहुत सारा टाइम बच गया। अब बिहाइंड द सीन हम देखते हैं कि ये सीमलेस प्रोसेस काम कैसे करती है। इसके पीछे 5 ऑटोमेटेड वर्क फ्लो चलते हैं। पहला है डिस्कवरी। जब आप एआई से कुछ मांगते हो तो एआई हर वेबसाइट पे क्वेरी भेजता है, जो कि यूसीपी का यूज़ करती है। ये रियल टाइम में प्राइस, डिलीवरी डेट और स्टॉक स्टेटस चेक करता है। दूसरा, कार्ट जनरेशन। एआई अलग अलग रिटेलर्स के प्रोडक्ट्स को एक सिंगल वर्चुअल कार्ट में ऐड कर देता है, जिसको यूनिवर्सल कार्ट बोलते हैं। तीसरा, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्काउंट। ये सबसे बड़ा कंज्यूमर बेनिफिट है। एआई बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चेक करता है कि कोई एक्टिव कूपन कोड है कि नहीं, कोई बैंक ऑफर है कि नहीं, और अगर है तो उसको अप्लाई कर देता है। चौथा, टोकेनाइज्ड पेमेंट। अब सबसे बड़ा डर पैसे और सिक्योरिटी का। यूसीपी में एआई आपकी एक्चुअल बैंक डिटेल्स नहीं देखता है। गूगल वॉलेट के थ्रू एक यूनिक पेमेंट टोकन जनरेट होता है, जो कि रिटेलर्स को मिलता है। मतलब सिक्योरिटी एकदम टाइट है। पांचवा, पोस्ट परचेज ट्रैकिंग। आपको अलग अलग वेबसाइट से नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। गूगल एआई आपको एक सिंगल चैट बॉक्स में बताएगा कि आपका फ़ोन कहाँ है, आपका बैक कवर कहाँ पे है, और आपका स्क्रीन गार्ड कहाँ पे है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पे। जब गूगल ने यूसीपी इंट्रोड्यूस किया तो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनीज में खलबली मच गई। और यहाँ पे इंडिया से सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि फ्लिपकार्ट ने गूगल के यूसीपी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। पर फ्लिपकार्ट ने ऐसा क्यों किया? फ्लिपकार्ट जानता है कि आने वाले टाइम में लोग डायरेक्ट ऐप पे जाके आइटम सर्च करके प्रोडक्ट ऑर्डर करना कम कर देंगे। और अगर लोग सिर्फ बोल के ही सारा काम कर सकते हैं तो फिर वो इतनी मेहनत क्यों करेंगे? अच्छा, तो फिर अमेजोन का क्या? और उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। अमेजोन का खुद का एक बहुत बड़ा एआई इकोसिस्टम है, और उनके पास खुद का प्राइम मेंबरशिप और खुद का सबसे बड़ा वेयरहाउस नेटवर्क है। अमेजोन जानता है गूगल के पास कार्ट और एआई तो है, पर सामान का डब्बा डिलीवर करने के लिए आखिर में डिलीवरी बॉय तो उन्हीं का जाएगा। लेकिन फिर भी गूगल ने यूसीपी को ओपन सोर्स रखा है, और उन्होंने शॉपिफाई, वॉलमार्ट और टारगेट जैसी ग्लोबल जायंट के साथ मिलकर इसे स्केल किया है। इसका मतलब ये है कि अमेजोन चाहे या ना चाहे, उसे भी आने वाले समय में इस इकोसिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैफिक के मामले में वो पीछे रह जाएगा। चलो तो अब हम समझते हैं कि किसका क्या फ़ायदा और किसका क्या नुकसान है।
कस्टमर को ये फ़ायदा है कि अब उसके लिए शॉपिंग जीरो फ्रिक्शन के साथ होने वाली है। उसको 4 अलग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने, उसको 4 जगह प्रोडक्ट सर्च नहीं करना, उसको 4 जगह एड्रेस सेव नहीं करना, उसको 4 जगह पेमेंट नहीं करना और उसको 4 जगह चीज़ें ट्रैक नहीं करनी। इसके अलावा ऑटो कूपन लगने से पैसे बचेंगे और साथ में पेमेंट भी सिक्योरिटी के साथ हो रहा है। अब अगर कस्टमर के नुकसान की बात करें तो यहाँ कंप्लीट डिपेंडेंसी बन चुकी है। अगर हमारा पूरा शॉपिंग पैटर्न, हमारा एड्रेस, हमारी चॉइस सिर्फ एक गूगल एआई कंट्रोल करने लगा तो उसके पास हमारा इतना डेटा हो जाएगा जो शायद प्राइवेसी के लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है छोटे बिजनेसेस को, कि वो डायरेक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ उनको अच्छे रिव्यूज़, अच्छी प्राइस चाहिए। साथ ही आप छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी हो, सबके लिए कंज्यूमर रीच बढ़ सकती है। और अगर नुकसान की बात करें, बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट पर ट्रैफिक आना कम हो जाएगा, कंपनीज़ की ब्रांड आइडेंटिटी खत्म होने लगेगी, क्योंकि कस्टमर तो गूगल एआई से सब चीज़ें ऑर्डर कर रहा है, यानी कंपनी टू कस्टमर रिलेशनशिप वीक हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें स्मॉल सेलर्स को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। फ़ायदे की बात करें तो वो डायरेक्टली अमेजोन और फ्लिपकार्ट को टक्कर दे सकते हैं, उनका सामान भी ईजीली सब जगह अवेलेबल हो सकता है और ना ही स्मॉल सेलर्स को अब कोई कमीशन देना पड़ेगा। नुकसान की बात करें तो अगर किसी प्रोडक्ट पे कोई भी रिव्यू गलत आ गया तो उस सेलर और उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे छोटे सेलर्स को भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम, क्या सच में फ्लिपकार्ट और अमेजोन बंद हो जाएंगे? द आंसर इज़ नो, बंद नहीं होंगे, उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट अब कोई वेबसाइट नहीं रहेंगे, अब वो एक पूरा बैकएंड नेटवर्क की तरह काम करेंगे जो पूरा लॉजिस्टिक संभालेगा और प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। गूगल भले ही कार्ट हैंडल करे, पर उन्हें डिलीवरी, क्वालिटी चेक और फिजिकल सप्लाई चेन के लिए इन्हीं जाइंट्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन एक डर ज़रूर है, अगर कल को ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा रास्ता सिर्फ गूगल से होकर निकलता है तो गूगल की ये इंटरनेट पे कंप्लीट मोनोपोली है। गूगल खुद डिसाइड करेगा किस सेलर का प्रोडक्ट दिखाना है और किस सेलर का प्रोडक्ट हटाना है। आपको क्या लगता है, क्या आप अपने पर्सनल एआई असिस्टेंट को अपना वॉलेट का एक्सेस दोगे, जो कि आपके लिए बेस्ट डील फाइंड करेगा और आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको प्लेस करेगा, या फिर आप अभी भी खुद वेबसाइट पे जाके क्लिक टू बाई करना पसंद करोगे? मुझे कमेंट में अभी के अभी अपनी राय बताओ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ।